अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेंटर स्टेज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें सीजन का आज कराची में आगाज हो गया है। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें कराची के नेशनल स्टेडियम में इन एक्शन है, जबकि ऐसी सूरत हाल में जहां दुनिया की नजरें PSL पर मरकूज हैं, कराची में सियासी कशीदगी भी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, क्योंकि गुज़श्ता रोज MKM पाकिस्तान की एक जो रैली निकाली गई उसकी वजह से सूरत हाल अब तक कशीदा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज इस वाक़े का नोटिस लिया जो कि गुज़श्ता रोज़ पेश आया, और IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब की गई है, जबकि वफाकी वज़रा की जानिब से भी वाक़े की मज़म्मत की गई। MKM की कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पुलिस तशद्दुद से हमारा एक कारकुन जिसका नाम असलम बताया गया वो जाँबहक हुआ। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ कत्ल का पर्चा दर्ज करवाने का ऐलान भी किया गया है, जबकि दीगर MKM रहनुमाओं की जानिब से भी सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई। आला हाउस से वजीर आला के हुक्म पर जो दहशत गर्दी की गई है, उस पे दहशत गर्दी एक्ट के तहत ये कत्ल का मुकदमा वजीर आला पे बनता है और हम उस पे FIR कटवाएंगे उनकी। किसी धांधली और दहशत गर्दी के आगे हमने ना पहले कभी सर झुकाया था ना सर झुकाएंगे। हमने किया था, CM हाउस के दरवाजे पे ही तो गए थे, निहत्ते पुलिस को कहते रहे कि हम पूरा मन धरना देंगे, और धरने पे भी कहा था कि 2-4 घंटे बैठ के उठ जाएंगे, हम सिर्फ अपने मुतालबात आपके सामने रखने आए हैं। लेकिन ये साजिशी अनासिर एक तरफ टेलीफोन पर हमको इंगेज कर रहे थे ऐन अजान के वक्त, और जो जुल्म और ज्यादती की है। UC5 का कारकुन हमारा जिम्मेदार था, असलम भाई शहीद हुए हैं। ये जो नाजी और फस्तायत के ऊपर मबनी ये हुकूमत है, ये फस्तायत खत्म होकर रहेगी। आपका ये जो जागीरदाराना निज़ाम है ये खत्म होकर रहेगा। MKM के रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका मौक़िफ़ सुना, काफ़ी गम और गुस्से में है इस वक्त तमाम MKM की क़यादत। दूसरी जानिब अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की तो उनका ये कहना है कि PSL टीमों की सिक्योरिटी के बायस MKM की रैली के खिलाफ उन्होंने ये एक्शन लिया था, और अगर हम ये कार्रवाई ना करते तो इसके ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते थे। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना है, वो भी सुनिए। PSL के जहाँ टीम्स ठहरी हैं उस इलाके में जाएंगे, ज़बरदस्ती जाएंगे, और पुलिस आपको कह रही है कि जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए था कि आपकी ख़वातीन अगर हैं तो आप उनको वहाँ से हटा देते, साइड पर कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अगर उस होटल के सामने चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर 1000, 1200, 1500 लोग बैठे रहें, कोई एक शरारत हो जाती, कोई वाक़या हो जाता, तो इसका नुकसान मुल्क को, या मुल्क में जो क्रिकेट बड़े अरसे बाद वापस आई है उसको, या मजबूरी तौर पर पाकिस्तान के इमेज को दुनिया भर में क्या पहुंचता। ना चाहते हुए भी वहाँ इंतज़ामिया ने कल ये एक एक्शन लिया। उनका प्रोग्राम था प्रेस क्लब पे जाने का, लेकिन वो प्रेस क्लब की बजाय CM हाउस के आगे आ गए, और वहाँ सिर्फ CM हाउस नहीं है, 2 5 स्टार होटल्स भी हैं जिसमें PSL के इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो आके ठहरे हुए हैं। इंतज़ामी इशूज़ थे जिस पर ये कार्रवाई हुई है। अच्छा, ये तनाज़ा जहाँ से सबसे ज़्यादा शुरू हुआ है, बुनियादी वजह इसकी है बल्दियाती कानून, जिसमें तरमीम के मामले पर सिंध हुकूमत और सूबाई हुकूमत और अपोजिशन में महाज आराई दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। और आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूरत हाल को देखते हुए अमीनुल हक को, जो कि रहनुमा है MKM के, उन्होंने नए बल्दियाती कानून पर बातचीत की पेशकश भी की। और अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या MKM पाकिस्तान और सिंध हुकूमत के माबैन ये मामला तय पा जाएंगे, या फिर ये कशीदगी आने वाले दिनों में मजीद बढ़ सकती है। क्या बातचीत से मामले का कोई हल निकल पाएगा? कराची वाक़े के बाद क्या विफाकी और सिंध हुकूमत के माबेन भी कशीदगी में कहीं इजाफा तो पैदा नहीं हो जाएगा? इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे, और प्रोग्राम में सबने बात करने के लिए गुफ्तगू के लिए दावत दी है जिन मेहमानों को, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। लालचंद साहब MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, निहाल हाशमी साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, शेख सलाउद्दीन साबिक MNA है MKM के, हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुबीना कायम खानी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप सब मेहमानों को वेलकम कहेंगे, और चूंकि जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की थी तो आगाज पीपल्स पार्टी से करते हैं सवाल का। रुबीना साहिबा, जो ऑफर आज वजीर आला सिंध ने की है, अगर 2 दिन पहले कर ली जाती तो बेहतर ना था? खासतौर पे उस वक्त अगर देर भी हो गई थी तो जिस वक्त धरने में शुरका मौजूद थे उस वक्त उन्हें मुज़ाकरात के लिए आमादा कर लिया जाता, तो आज ये नौबत ना आती कि सभी आपसे खफा हैं, आप पे तनकीद हो रही है, वजीर आज़म ने भी मामले का नोटिस ले लिया है।
देखिए, मैं ये कहूँगी कि जो भी हालात हैं इस वक्त, और ख़ास तौर पर एक कानून बल्दियाती जो है वो कानून के हवाले से, उसमें पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मुझे याद है कि जब मैं उस वक्त कैबिनेट की मेंबर थी, मिनिस्टर थी, और उस वक्त हमने एक कंसेंसस से जो है वो एक बिल ड्राफ्ट किया था, और उस वक्त भी हमने तमाम जमातें, खासतौर पर उस वक्त हमारे साथ MKM भी थी, उनको भी हमने ऑन बोर्ड रख के जो है उसकी जो है उसको उस बिल को तैयार किया था। और आज भी हम यही चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा कोशिश रहती है कि हम जो है एक कंसेंसस के साथ जो है कोई भी कानून साजी करें। अगर हम पार्लियामेंट में कोई भी कानून लेकर आते हैं, फेडरल में भी हमारा, जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी उस वक्त भी हम यही करते थे, और अभी भी हम यही करेंगे। और अगर इनको अगर कोई जो है किसी बात पे एतराज है या कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो ये असम्बली के जरिए भी कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगी कि जो खासतौर पर कल जो रवैया MKM की तरफ से जो है इख्तियार किया गया, और जिस तरह से वसीम अख्तर साहब के आपने देखा होगा कि जो सिंधी टोपी के हवाले से जो बात की उन्होंने, और जिस तरह से कल मैं ये एक वीडियो क्लिप देख रही थी, उसमें कमिश्नर साहब साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर PSL की टीमें जो हैं वो इन मुकामी होटल्स में ठहरी हुई हैं, आप यहाँ पर जो है एहतजाज ना करें। और उनके कहने के बावजूद जो है उन्होंने वही जगह मुंतखब की। और जिस तरह से अगर आप देखें वीडियो क्लिप्स, क्योंकि कैमरे की आंख तो कहीं पर भी जो है ना वो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन रुबीना साहबा देखिए, PSL की सिक्योरिटी, उनके खिलाड़ियों की सिक्योरिटी बहुत अहम है, पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो तो फिर भी हो गया। पाकिस्तान के एक सूबे के अंदर, उसके कैपिटल के अंदर जहां पे PSL की टीम ठहरी है, उसके पास ही अपने ही लोगों पे लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग होना, एक कारकुन का हलाक हो जाना, ये बदनामी तो फिर भी आपने अपने सर मोल ले ली। देखिए, कारकुन की हलाकत की अगर बात हो रही है तो आप ये अगर उनका फोन रिकॉर्ड अगर चेक करें तो वो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं था जहां पर ये एहतजाज और लाठीचार्ज और ये सारा कशीदगी हुई है। यहाँ पर तो कारकुन पहुंचा ही नहीं है, वो प्रेस क्लब से ही जो है वो वापस चला गया, और वो उसकी तबीयत कुछ नासाज हुई तो उसको हॉस्पिटल, उसके तमाम टेलीफोन रिकॉर्ड्स जो है वो चेक किए गए हैं, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीजें मलबा जो है वो यानी कि आप कह रही हैं कि तिबी मौत को सियासी रंग दिया जा रहा है MKM की तरफ से, अब ये कह रही हैं? जी बिल्कुल, जो हमेशा MKM की एक रविश रही है। अभी भी आप देख लें कि MKM किसके लिए काम कर रही है, वो इमरान खान चले उनसे पूछ लेते हैं। ये सवाल मैं सामने रखता हूं शेख सलाउद्दीन साहब के। इश्यूज है, गैस का इशू है या पानी का इशू है या दूसरी तमाम चीजें हैं, क्या MKM ने उसके ऊपर कराची के लोगों के लिए बात की है? नहीं। वो MKM का एक वतीरा रहा है कि वो सिंध के शहरों में हमेशा कशीदगी फैलाती रही है, उसने दहशतगर्दी फैलाई है, उसने बोरीबंद लाशें दी है कराची के और सिंध के दूसरे शहरों को। जरा मौका दीजिएगा कि अब MKM को जो है थोड़ा सा संभलना चाहिए, अब सुधर जाना चाहिए, इतना इनके साथ हो गया है। अब जो है वो जो वाकई सियासत होती है अवाम की खिदमत की, वो सियासत करनी चाहिए, ना कि इस तरह की कशीदगियां फैला के और इस तरह के जो है वो मार धाड़ करके मुल्क का इमेज खराब करे। PSL की टीमें आई हैं इस वक्त में, तो इनको ये एहतजाज पुरअमन होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है रुबीना साहब, जरा मौका दीजिएगा। शेख साहब, बड़े संगीन इल्जामात हैं ये, आपका आग सुलगाई है। MKM का ये दावा है कि उनका कारकुन मरा। रुबीना साहिबा का पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि ये तिबी मौत थी और जो आपकी कारकुन है वो हॉस्पिटलाइज थे, इस दौरान उनकी हलाकत हुई है, उनकी मौत हुई है, लेकिन उसको सियासी रंग दिया जा रहा है। दूसरा, आप किसी और के हाथ में खेल रहे हैं, किसी और के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, नॉन इशूज़ को इशू बना के पेश किया जा रहा है, असल मामला से नज़र हटाने के लिए, उनसे तवज्जो हटाने के लिए। क्या कहेंगे इन तमाम इल्ज़ामात पर? और साथ में एक और इल्ज़ाम भी है कि जो चीज़ डिसाइड हुई थी, प्रेस क्लब तक आपकी रैली निकलनी थी, उससे भी वादा खिलाफी की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि रुबीना कायम खानी हमारे साथ, हमारी कॉलीग भी रही हैं और मेरे साथ यमनी भी रही हैं, और इतनी समझदार होने के बावजूद इन्होंने जिस तरह गुफ्तगू की है, मैं समझ से बाहर है। देखें, एक तो ये है कि हम निकले किस लिए, हमारा पूरा एहतजाज जो था उस पर वैश्याना लाठी चार्ज हुई, पूरी दुनिया ने देखा है ना। हम नहीं कह रहे, MKM नहीं कह रहे, बल्कि पूरी दुनिया का पूरे टीवी चैनल्स ने दिखाया, और वो पूरा हमने एहतजाज था ना। और दूसरी बात ये कि जाहिर है कि हमने क्यों कर रहे थे एहतजाज, हम वही इसी
लिए तो आपका एक ने जो बल्दियाती निज़ाम है जिसको आपने एक सियाह मतलब वो कर दिया, काले कानून बना दिया उस बल्दियाती निज़ाम को। पहले ही हम इसके लिए 140A के तहत अपने आईनी हुकूक के लिए पिटीशन भी दाखिल की हुई है। हम ये चाहते हैं कि जो भी निज़ाम बने बल्दियाती निज़ाम वो कंसेंसस से हो, प्लस ये कि उसमें अवाम को जो बेसिक सहूलतें वो मुहैया हों। और वो कैसे होंगी? आप देखें कि हम पिछले 4 साल भी इस बल्दियात के अंदर हमारे मेयर रहे हैं, मुसलसल कहते रहे हैं कि हमें जो है वो इख्तियारात चाहिए और वो डिपार्टमेंट चाहिए जिस डिपार्टमेंट से हमने जो है पूरे शहर को चलाना है। यानी कि अगर फर्ज करें कि कराची वाटर बोर्ड, जैसे भी इन्होंने बहन ने कहा कि पानी के लिए निकलना, भाई वो कितने अरसे से हम ये कह रहे हैं कि अच्छा, शेख साहब इस रैली से, इस धरने से पहले कितनी बार बाज़ाब्ता कोशिश की गई एमएनएम की तरफ से हुकूमत सिंध से इस मुद्दे पर गुफ्तगू करने की, अपनी तजावीज़ पेश करने की, और उसका जवाब क्या आता रहा? क्या आपको धरना देने की, रैली निकालने की जरूरत पेश आई? देखिए, मुसलसिल जो है हमने वहाँ पे एहतजाज किया असेंबली के अंदर, उसके बाद हमने APC बुलाई, मुख्तलिफ किस्म के हमने अपने एहतजाजी प्रोग्राम्स किए। अभी पिछले दिनों भी हमने एक जो है धरना दिया था, उसमें भी हमने भरपूर तरीके से शिरकत की, लोगों ने, आवाम भी आई है। अब ये एक हमारा जो एहतजाज था, अब हमारा देखें ये हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम से, हमें उस प्रोग्राम में जो है CM हाउस भी जाना था। हमने ये अलग ऐलान कहा हुआ था कि हम CM हाउस भी जाएंगे। लेकिन आप ये बताएं कि CM हाउस से उनको क्या मसला था कि जहां पर उनको PSL भी नजर आ रहा है, जहां पर लोग भी रह रहे हैं। भाई वहां पर सामने जब हम बैठे हुए थे, मेरे ख्याल में मैं खुद वहां पर बैठा हुआ था, काफी देर तक हम जब वहां बैठे थे, कोई अंदर से भी नहीं आ रहा कि कम से कम आके जो है बातचीत के लिए। पहले भी हम यहाँ पे CM हाउस में मुजाहरे कर चुके हैं, तो पहले ये होता था कि वहां से अंदर से जो है इनके जो भी सूबाई असेंबली के मेंबरान होते थे या CM साहब होते थे, किसी को भेज के अंदर बुलाते थे, 4 आदमियों को बातचीत करते थे, हम चले जाते थे वापस। तो इन्होंने जो है जो कल जो हरकत की हुई है, ये तो इन्होंने एक ऐसा मतलब खुद एक ऐसा किया कि जिसके ऊपर ये अनार्की की कैफियत हो। इन्होंने जो जगह डिसाइड हुई थी, जो प्रेस रिलीज में भी बताया गया था, जिसकी आपको इजाजत भी मिली थी, उस जगह से आप लोग आगे बढ़ने का इरादा किस तरह से बना? क्या ये खुद साख्ता तौर पे वहां पे मौजूद कारकुनान ने फैसला किया, या क़यादत का यही प्लान था कि वो रेड जोन में दाखिल होंगे, वहां पे जाके धरना देंगे? देखिए, रेड जोन तो वहां भी, वो भी रेड जोन है ना आपका, क्या नाम है, ये जो इस वक्त जमात इस्लामी बैठी हुई है, सिंध असेंबली भी रेड जोन है, तमाम रेड जोन है वहां पे। वहां से हम निकले शायद फैसल, सारे रेड जोन ही है। ये देखें, हमने अगर कोई देखें, अगर हमारे पास से कोई एक पत्थर भी फेंका जाता है, ये कोई ऐसी चीज होती जिससे कोई मुश्तइल हुजूम कोई आ रहा होता है, कोई पता चलता कि भाई ये जो है यहाँ करने वाले, भाई आप बैठे हुए आराम से, पूरी फैमिलीज बैठी हुई वहाँ पे, बच्चे बैठे हुए सारे, पूरे हमारे जो है कन्वीनियर आपकी तरफ दोबारा होगा शेख साहब, जरा मैं बाकी मेहमानों से उनकी राय भी ले लूं। जो है इन्होंने जो है एकदम से आंसू गैस सेलिंग शुरू कर दिया अजान के वक्त पे। देखिए ये जो जुल्म किया है ना, ये जुल्म किया। और हमारे MPA सदाकत हुसैन को जिस तरह इन्होंने खींचा है और खींच के किस तरह मारा है, वो पूरे टीवी ने दिखाया। आप देखें, मतलब जो असेंबली के मेंबरान है उनको तक नहीं छोड़ा इन्होंने। तो ये इनका रवैया अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। और ये इस तरह से जो है वो समझते हैं कि मतलब ये यहाँ से किंगडम चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं भाई? ये आप जमहूरी निज़ाम की बात करें, जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं अपने आप को। ये जमहूरी निज़ाम में क्या ये एहतजाज जो है नहीं होते? ये बिल्कुल होंगे। एहतजाज हर सियासी जमात का हक है। और रेड जोन की जिस तरह से बात की जा रही है कि रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, हुकूमती रेट को बरकरार रखा जाएगा, तो ये एतराज़ आता है कि जमात इस्लामी की तरफ से भी रेड जोन में ही धरना दिया गया है। निहाल हाशमी साहब, आपका नून लीग का मौक़िफ़ क्या है बल्दियाती कानून को लेकर? और अगर सभी को इस पर एतराज़ है, सभी इसमें तरमीम चाहते हैं, तो फिर सारी अपोजिशन जमात सिंध की यकजा क्यों नहीं है? यक आवाज़ होकर, यकजान होकर यह एहतजाज या मुतालबा क्यों नहीं किया जा रहा? अलग अलग से धरने, रैलियां या एहतजाज क्यों सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसका असर अब तक हम देख नहीं रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी रुबीना साहबा को सुन रहा था, मैं ताज्जुब है। रुबीना साहबा खुद एक खातून है, और जिस तरह कल खातूनों का, औरतों का, बच्चों का और इंसानी हुकूक को पामाल किया गया। CM हाउस क्या चीज़ है? क्या है CM हाउस? क्या इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? क्या है PSL के चक्कर में हम पाकिस्तानियों को मार दें? और क्या होता है रेड जोन? ये कोई अमेरिकन फौजी यहाँ बैठी हुई कि रेड जोन है कि पाकिस्तानी नहीं आएंगे? और अगर आपको रेड जोन बनाना है तो पूरे पाकिस्तान को बनाना है रेड जोन। मैंने रेड जोन में सिर्फ उन लोगों की हिफाजत की जाएगी जो हमारे टैक्स पे पलते हैं। कोई रेड जोन शेड जोन वाली चीज नहीं होती। ये आमरीत की सोच है। इराक में जब अमेरिकन आए थे
तो उन्होंने अपनी फौजी छावनियों को और अपनी जो इंस्टॉलेशन थी उसको महफूज करने के लिए एक छोड़ दिया था शोशा रेड जोन। अब पाकिस्तान भी कहते हैं कि रोड जोन, फॉर व्हाट रेड जोन? क्या हम जंगी हालात में, क्या हमारे मुल्क में कोई काबिज है, कोई काबिज फौज है कि वो कहेंगी कि ये रेड जोन है, आप यहाँ पे ना आए? ये क्या चीज है रेड जोन? और ये क्या PSL है? PSL के चक्कर में हमारी इंसानी बुनियादी आजादी खत्म हो जाए, हमारी औरतें बच्चों को आप पामाल करें, लोगों को हलाक कर दें, दहशतगर्दी करें, रियासती दहशतगर्दी। और ये CM हाउस पाकिस्तान का CM हाउस है, ना कि इजराइल का, कि एक पाकिस्तानी CM हाउस पे जाकर के नहीं बैठ सकता। ये मजाक है। जहां तक रह गया बल्दियाती कानून, कानून वो होता है जो सबके लिए काबिल अमल हो, जो टेलर डिजाइन ना हो। एक बड़ी छोटी सी चीज है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 32 क्या कहता है? वो कहता है आप लोकल बॉडीज को इंपावर्ड करें और डिवोल्यूशन ऑफ पावर आप नीचे दें। अगर इलेक्टेड CM है तो इलेक्टेड मेयर भी है, अगर इलेक्टेड CM है तो मेयर भी इलेक्टेड है। अगर 18 अमेंडमेंट अप्लाई होता है प्रोविंशियल ऑटोनोमस पे, तो ये जो कॉस्मोपॉलिटन है इस पे क्यों नहीं हो सकता है? तो वही इख्तियार मिलना चाहिए एक मेयर को, जो इख्तियार एक चीफ मिनिस्टर के पास है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी कराची में वो नुमाइंदगी नहीं रखती। लास्ट बल्दियाती इलेक्शन में नंबर 1 पे MQM थी, नंबर 2 पे PMLN था, हमने नंबर 2 पार्टी थे हम कराची के, नंबर 3 पे पीपल्स पार्टी थे और नंबर 4 पे जमात इस्लामी थे और 5वें पे जाके PTI थी। तो आप तो थे ही नहीं, आपको तो सिर्फ 15 सीटें मिली थी आउट ऑफ 200। हम वो कह सकते हैं कि हमने 22-23 सीटें ली थी। आप कराची के लिए कानून साजी कर रहे हैं तो आप उनको तो लें, स्टेक होल्डर्स को, जो मुंतखब होके आते हैं, जो कराची के लोग टैक्स देते हैं पानी के लिए, बिजली के लिए, अपने व्हीकल टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, शॉप टैक्स देते हैं, हर चीज पे टैक्स देते हैं। उनको आप ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं और सारे इख्तियारात आप उनको दे देते हैं जो कराची से मुंतखब होके नहीं आए हैं। तो दिस इज कॉल्ड ब्लैक लॉ। ये लॉ नहीं है, ये कानून नहीं है। तो निहाल हाशमी साहब, अगर सारी ऑपोजिशन जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या आपने मुशावरती अमल कोई आपस में किया, कोई ऐसा इज्तिमा, कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को ज़ेर गौर लाया जाए और फिर उसे सिंध हुकूमत के सामने रखा जाए? जी, मेरे ख्याल से APC की है मुत्तहदा पार्लियामेंट में, उसमें मुस्लिम लीग नून भी गई है, दीगर सियासी जमातें भी गई हैं। वहाँ पे मुत्तफ़क़ा करारदादें हुई हैं, रेजोल्यूशंस पास हुई हैं, एक दूसरे के नुक्ते नज़र को समझने की कोशिश की गई है। और यही होता है जमहूरियत में, यही होता है अवाम के राज में। ये कोई ऑथोरिटेरियन थोड़ी है क्योंकि ऊपर से आके एक ड्राफ्ट भेज दे और उस पर हम सब लोग साइन कर दें, ये नहीं होता, ये जमहूरियत में नहीं होता। ठीक है। अच्छा लालचंद साहब, विफाक का किरदार क्या है? हमने उमूमन देखा है मुख्तलिफ सानियात के बाद विफाक को कोई कार्रवाई करने का ख्याल आता है। अब भी जब ये वाक़या हो गया नाखुशगवार, अब वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया है, क्या कार्रवाई होगी ज़िम्मेदारान के खिलाफ? और बल्दियाती कानून के हवाले से भी क्या कोई विफाक अपना किरदार अदा करने का इरादा रखता है? जी शुक्रिया। देखिए वफा, ये लोकल गवर्नमेंट का जो मामला है वो सूबाई मामला है। ये 18th अमेंडमेंट के बाद प्योरली प्रोविंसेस इसको डील करते हैं, नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, देखें 18th अमेंडमेंट का पीपल्स पार्टी भरपूर क्रेडिट लेती है और लेना चाहिए भी, लेकिन 18 अमेंडमेंट में जहाँ वो सेक्शंस आते हैं जो इनको या एक मखसूस तबके को फेवर करते हैं, उसको तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन जो आम आवाम के हैं वो उससे एक इनकार करते हैं। अब 140A जो आर्टिकल है आईन पाकिस्तान का, वो पाबंद करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि वो फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे लेकिन अथॉरिटी भी दे। लेकिन पीपल्स पार्टी ये सब कुछ देने से इनकारी है। और जब उस पर कोई प्रोटेस्ट होता है तो वो जो पीपल्स पार्टी जो खुद को बड़ी जमहूरियत की चैंपियन समझती है, वो वही हरबे इस्तेमाल करती है जो ज़ियाओं के दौर में हुआ करते थे। ये कोई पीपल्स पार्टी सिर्फ MQM या कल जो हुआ है उस पर ही नहीं, वहाँ पे ग्रोवर्स आए सिंध चीफ मिनिस्टर के हाउस पे एहतजाज करने, जब उनको गन्ने का जो है प्राइस नहीं मिल रही थी तब भी लाठी चार्ज हुआ। नर्सेज आई थी ख्वातीन, उन पे भी हुआ, टीचर्स ख्वातीन आई, उन पे भी हुआ। तो ये सिंध का जो चीफ मिनिस्टर जो हाउस है, ये कोई ऐसी खुदा न खासा चीज़ बना दी गई है जहाँ पे किसी इंसान का पहुँचना इनकी मर्जी के बगैर मुमकिन ना हो। लेकिन साथ साथ में यकीनी तौर पे इसने प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर नोटिस लिया है, इंक्वायरी कॉल हुई है, और अगर कोई मुलविस पाया गया कि उसने हाई हेडेडनेस की है तो उसके खिलाफ यकीनी एक्शन होगा। और मैं जो लास्ट बात एक कहना चाहूँगा वो ये
कि देखें ये सिंध है और ये सिंध हम सबका है। सिंध ने उर्दू बोलने वालों को जब 1947 में वो आए तो उनको बुला के, उनको देगे खिला के अपना बनाया और उनको दिल में जगह दी है। और आज भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उर्दू बोलने वाले पूरी सिंध की बात करें। पीपल्स पार्टी ने अगर बर्बाद किया है तो कराची को नहीं किया है, उसने पूरे सिंध को बर्बाद कर दिया है। आपका लाड़काड़ा जाए, सक्खर जाए, मीरपुर जाए, उमरकोट जाए, तो आपको हर तरफ इस हवाले से कि ना पीने का पानी है, ना म्यूनिसिपल सर्विसेज है, ना कचरा उठाया जा रहा है, ना रोड बन रहे हैं, ना रास्ते बन रहे हैं, तो हर तरफ तबाही है। आप पढ़े लिखे लोग समझते हैं खुद को, तो आपको ये बात करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि दोनों पार्टीज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो एथनिक डिवाइड को प्रमोट करना चाहते हैं ताकि उनका वोट बैंक जो है वो मोटिवेट हो। मैं देख रहा हूं कल से कुछ जो है, कुछ मैं सबके लिए नहीं कहूंगा कि पीपल्स पार्टी के लोग बड़े पर खुद को हीरो क्लेम कर रहे हैं सिंध में ताकि सिंधी जो वोटर है उसको वो मोटिवेट कर सके। कुछ इनकी तरफ से भी हो रहा है, कुछ सिंधी टोपी पे बात हो जाए कि सिंधी टोपी पीपल्स पार्टी की नहीं है भाई। सिंधी टोपी मोइंजो दड़ों से मिली है, उसका डिजाइन मोइन के दड़ों से मिला है, ये हमारा कल्चर है। वो उन्होंने क्यों कहा मुझे ये समझ में नहीं आता। यकीनी तौर पे लोकल पार्टीज एम्पावर्ड। मजेदार बात ये है सवाई पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान की सब जमायतें मुत्तफिक है कि ये काला कानून है, ये नहीं होना चाहिए और मकामी सतह पे लोगों को एम्पावर होना चाहिए। कहा जा रहा है तमाम अपोजिशन जमातें सिंध की सरापा एहतजाज हैं और अब ये जो तनाज़ा है ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसके हल के लिए सिंध हुकूमत लचक दिखाएगी या फिर अपोजिशन जमातें इस हवाले से अपने जो इक़दामात हैं एहतजाज है उसे मजीद आगे बढ़ाएगी। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। रुबीना साहिबा, जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम कहने वाली पीपल्स पार्टी इख्तियारात को निचली सतह तक पहुंचाने पर आखिर गुरेजा क्यों है? और जब सभी को एतराज़ है, सभी इससे काला कानून कह रहे हैं, इसमें तरमीम की बात की जा रही है, तो इस पे ऑन बोर्ड लेने के हवाले से क्या हतमी फैसला पीपल्स पार्टी ने कर लिया या भी मजीद इंतजार करना होगा? देखिए, हमने हमेशा बातचीत का दरवाजे जो हैं वो खुले रखे हैं और हमारी कोशिश रही है कि हम जो है कोई भी चीज़ कंसेंसस से करें। और जो है ये बल्दियाती जो है बिल के हवाले से भी अगर आप देखें केपीके है या पंजाब है या दूसरे सूबे हैं, वो अपनी जो मेजॉरिटी में जो पार्टी है वो अपना लेजिस्लेशन करती है और वही हक हमने इस्तेमाल किया है। और उसमें हमने कोशिश की है कि निचले इस सतह पर जो है वो मज़ीद उसकी मजबूती हो। MKM और ये दूसरी जमातें, जिस तरह से अभी निहाल हाशमी साहब ने बड़ी जो है वो बातें की कि जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कराची में है ही नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही तो है कराची में। जो भी अभी तक अच्छे काम हुए वो MKM इतना अरसा जो है वो हुकूमतों में रही, मिनिस्ट्रीज में रही, लेकिन क्या हुआ उसके जब से हमने टेक ओवर किया, जब से हमने चार्ज संभाले, उसके बाद ही कराची में जो है वो बेहतरी आनी शुरू हुई है। और जिस तरह रुबीना साहिबा, माज़रत के साथ क्या बेहतरी आई है? वैसे कचरे का मामला हो, सेहत के मामलात हो, तालीम के मामलात हो, रोजगार के दीगर मामलात हो, चाइना कटिंग के मामलात हो, कोई एक मसला नहीं, अंबार है मसाइल के। दही सिंध के अंदर चले जाएं तो वहां पे कुत्तों के काटने से, भूख से, अफलास से लोग मरते हैं। ब्रिजेस बनाए, ओवरफ्लाई हमने बनाए, हमने जो है वो NICVD जो खासतौर पर 9 के करीब पूरे सिंध में हेल्थ के हवाले से काम कर रहे हैं। कराची में भी उसके जो है वो NICVD है जिसके के हवाले से जो खासतौर पर सेहत के हवाले से आप देख लें, बल्दियाती जो निज़ाम के हवाले से अगर आप देखते हैं, फिर अगर जिस तरह से निहाल हाशमी साहब ने कहा, हमने तो अभी पूरे जो भी इलेक्शंस हुए हैं, बाय इलेक्शंस, यानी कि रुबीना साहब आप ये कह रही हैं कि आप अक्सरियत में हैं, इसलिए जो कानूनी तरमीम आप करेंगे उसे कबूल करना होगा। थोड़ी सी सवाल सुन लीजिएगा रुबीना साहब, सवाल सुन लीजिएगा। आप ये कह रही हैं कि क्योंकि आप अक्सरियत में हैं इसलिए आप जो मर्जी तरमीम करें कानून में उसे सबको कबूल करना होगा, आप डिलीवर करें या ना करें उसे अच्छा भी कहना होगा। ये मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का क्या? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर कोई बिल आता है असेंबली में, आप उस वक्त अमेंडमेंट्स हैं। हमने बहुत दफ़ा जो है वो MKM की तरफ से अगर कोई अच्छी अमेंडमेंट्स आती हैं हम उसमें शामिल करते हैं बिल के अंदर। लेकिन ये कि मतलब जिस एक माह होने को है जमात इस्लामी धरना दिए बैठी है, आपने उन्हें बुला के उनसे बात करने की कोशिश की। MKM ने अगर रुख किया वज़ीर आला हाउस का बात करने के लिए, एहतजाज के लिए, उन पर धावा बोल दिया गया।
उन पे धावा बोल दिया गया, तो ऑपोजिशन और किस तरह से आपसे कहे कि जो उन्हें तहफ्फुज़ात हैं? पीपल्स पार्टी भी कर रही है। जी, मैं ये कहूंगी कि देखें, एहतजाज बिल्कुल एक जमहूरी हक है किसी भी कारकुन का, किसी भी शहरी का, वो एहतजाज करें, लेकिन एक पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, ना कि आप देखें मैंने वीडियो क्लिप्स देखी हैं उसमें कल का जो एहतजाज था रुबीना साहबा वो बज़ाहिर पुरअमन था, उसके अंदर खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल थे। मतलब उनके साथ सख्ती कर देखें, जो बिल्कुल ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए थी, उसके बावजूद पुलिस का काम है कि वो तहम्मुल से जो है वो जो जितने भी लोग एहतजाज कर रहे थे। तो रुबीना साहबा, क्या ये आप बता सकती हैं हमारे नाज़रीन को कि ये ऑर्डर्स किसने दिए थे कि इन पे आंसू गैस की शेलिंग की जाए, लाठीचार्ज किया जाए? अगर वो पुरअमन थे, नहीं होना चाहिए था, आप ये कह रही हैं, तो ये ऑर्डर्स किसने दिए फिर? देखें, पहले कमिश्नर साहब की बातचीत हो रही है, एक वीडियो क्लिप है, अगर आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, मैंने भी वो देखी है। वो एमकेएम के लीडर के साथ बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पीएसएल के खिलाड़ी जो हैं वो ठहरे हुए हैं, तो और उन्होंने उस बात पे एग्री किया, लेकिन उसके बावजूद जब देखा गया कि वहीं पर वो एहतजाज हो रहा है और कोशिश की गई कि पुलिस को जो है वो मजबूर किया जाए, उनसे लाठियां ली गई, उनके ऊपर ही मारी गई। आप देखें तो मतलब उन पुलिस के एहलकारों का क्या, बेचारों का, जिनके सर फटे हैं, जिनकी वो, अगर वो भी हम देख रहे हैं सारा, उनके लिए तो कोई भी नहीं बोल रहा। लेकिन एमकेएम क्योंकि एक जमात है, एक जो है हमेशा से उसने इसी तरह का शोर मचाया है, वावीला मचाया है। अच्छा चलें, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मतलब रुबीना साहब मौका दीजिएगा। हाथी उन्होंने बनाया है, ये एमकेएम का। अच्छा शेख साहब, अभी आज जो वज़ीर आला सिंध ने पहल की है, इस वाक़े के बाद, नाखुशगवार वाक़े के बाद अमीरुल हक साहब को कॉल भी की गई और मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई है, तहफ़्फ़ुज़ात अपने बताए जाएं, तो उसका जवाब एमकेएम क्या देगी? अब मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा, इस मामले को यहीं पे रफा दफा किया जाएगा? देखिए, पहले तो ये कि ये भी रुबीना साहब जो अर्ज़ कर रही हैं, मैं उनको ज़रा सा बता दूं। देखिए, हम जो मुंतखब जो बल्दियाती नुमाइंदे पहले भी रहे ना, उसमें जो है कराची को जो बर्बाद किया गया है, आवाम परेशान रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, LDA, MDA, KDA, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, कराची बिल्डिंग कंट्रोल, मोटर व्हीकल, सारी चीज़ें तो आपने अपने पास रखी। फिर उसके बाद अब रहे सही निज़ाम को ख़राब करने के लिए आपने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो मंजूर किया, उसके अंदर आपने कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और ये लेपर्सी हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, सरफराज रफ़ीक हॉस्पिटल, मेरे ख्याल में सोबराज हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल को भी आपने ले लिया। अब आप एक बात बताएं कि आपने जो पहले आपके पास चीज़ें थी वो आप सही नहीं कर सकें, आपने मजीद जो थोड़ा बहुत बचे कुछ ही थी वो भी चीज़ें ले ली। अब आप क्या चाह रहे हैं कि पूरे शहर को आपने तबाह बर्बाद किया हुआ है। हम जो है मतलब कराची शहर के अलावा हैदराबाद शहर की भी, हम सिंध के तमाम शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात बड़ी अच्छी की अभी हमारे साथी ने भी कि पूरे सिंध का मसला ही है। पूरे सिंध के अंदर जो अगर कहीं एक दिखाने चलें, लाड़काना आपका शहर है, वहाँ पे आपके जो है तमाम जितने भी आपके अकाबरीन हैं उनकी खबरें भी है ना, कम से कम लाड़काना ही बता दें कि वो एक इतना ऐसा अच्छा शहर बना हो हांगकांग की तरह के लोग यहाँ से देखने जाएं। भाई खुदा के लिए कहीं तो कुछ काम करें। ठीक है, आपकी सारी बातें बजा है। ये जो वज़ीर आला ने अभी पेशकश की है, इसका क्या जवाब दिया जाएगा एमकेएम की तरफ से? क्या मुज़ाकरात के रास्ते को अपनाएंगे अब आप? देखिए, हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए उस वक्त भी तैयार थे। मैंने कहा ना कि हम इससे पहले भी वज़ीर आला हाउस में धरने दिए हमने, लेकिन हमारा ये अलामती धरने होते हैं 8-10 घंटे के, 6 घंटे के, कोई ज़्यादा नहीं होते। अगर ये अंदर से आके जैसे हमारे 4 लोगों को अंदर ले जाते हैं, बातचीत करते हैं, हम उस वक्त भी बातचीत कर लेते। लेकिन ये कि अगर इन्होंने अभी ऑफ़र की है, जो उन्होंने अभी आज टेलीफोन भी आया है, तो उसको बिल्कुल हम वेलकम करेंगे और हम बातचीत। और ये जो एहतजाज का सिलसिला है, आपने कहा था कि पूरे कराची में इसको फैलाएंगे, यौम सियाह भी मनाया गया आज, इस सिलसिले को खत्म किया जाएगा, ये साथ साथ चलता रहेगा? अगर हमारी बातचीत कामयाब हो जाती है और ये मान जाते हैं उस एक्ट को, देखिए हमारा अभी कोई मसला थोड़ी, हम तो कह रहे हैं जो आपने सिंध लोकल एक्ट गवर्नमेंट का जो इन्होंने पास किया है, जो जिसको काला कानून सब कह रहे हैं, बल्कि हम भी कह रहे हैं, तमाम जमातें कह रही हैं, तमाम जितने भी इस वक्त स्टेक होल्डर जो कराची के हैं भी और नहीं भी हैं, वो सारे के सारे एक ही पेज पे है ना। तो अब उसको बैठकर अगर हल कर लिया जाए तो वेल एंड गुड, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, सारे जितने भी एहतजाज खत्म होंगे। लेकिन ये कि उसके लिए बैठने को तैयार हूँ। ये आपको पता नहीं, सुबह से जो है अब इनके जो है क्या नाम है, जो जितने भी स्पोक्समैन है ऑफिशियल, वो क्या कह रहे हैं आप ये देखें। साथ साथ वो सारी चीज़ें कहने के बाद एक ही चीज़ कह रहे हैं कि इसमें तरमीम नहीं होगी, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये हो गया है।
यानी कि इन्होंने इसको जो है एक ऐसी कुरानी आयत बना ली है कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ये मुकद्दस किताब हो गई है, क्या हो गया आखिर? भाई आपने अवाम के लिए काम करना है या मतलब अपने लिए काम करना है? रास्ता किस तरह से निकाला जाए, ये एक अहम मामला है। अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जी जो बाकी सूबों में हो रहा है हम भी वही कर रहे हैं, कुछ अनोखा नहीं कर रहे, तो फिर मसले का हल किस तरह से निकलेगा? लालचंद साहब, पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना, वो कहते हैं कि हमारे पास सिंध में अक्सरियत है और जो बाकी सूबे हैं जहां पे जिन हुकूमतों की अक्सरियत है वो अपनी मर्जी की तरमीम करवाते हैं, तो फिर हम पे ही एतराज क्यों किया जा रहा है, सिर्फ हम पे ही उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं? देखिए, इनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मुझे पता है कि ये इस मामले को जो है ना अपने पाँव खींच रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कल बताया है कि ये वाकया जो कल का हुआ इसलिए हुआ कि PSL के मैचेस हो रहे थे और 5 स्टार होटल थे, तो इनके बिलावल भुट्टो साहब ने एक ऐलान कर रखा है रिसेंटली कि वो 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करेंगे और डी चौक और रेड जोन में आएंगे और जहाँ पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी है, तो उसके बारे में ये क्या कहेंगे। देखिए, ये प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आवाम उठ गई है तो ये घुटने टेकेंगे, ये कन्फर्म है, इनका तरीक़ेकार यही है। ये पीपल्स पार्टी ने जो ये लॉ बेसिकली तो वो खुद इस कॉन्सेप्ट के ही हमेशा खिलाफ रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट के, और वो यही सबसे बात अहम ये है, मैं आपको इस फोरम से अपील करना चाहूँगा कि ये मामला कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है, तो ये कोर्ट्स को इस पे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और इस पे अपना एक डिसीजन देना चाहिए, उनका वर्डिक्ट आना चाहिए, क्योंकि सिंध ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं हैदराबाद में अगर सियासी तौर पे डेडलॉक है तो हमने 1988 में जो हालात देखे हैं चाहिए, ये आपकी राय है इसी हवाले से? दीगर जो हम मामला हैं इस मामले से जुड़े उस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। निहाल हाशमी साहब, जिस तरह से लालचंद साहब ने कहा कि अदालतों में भी ज़ेर समात है मामला, उन्हें भी अपना वर्डिक्ट देना चाहिए, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सियासी तौर पे इन मामलों को हल किया जाए? हर चीज़ में अदालतों को लाने से एक सियासी कमज़ोरी साबित होगी अगर सियासी रहनुमा इसका हल ना निकाल पाए तो। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सियासी मामलात को सियासती तौर पे हल होना चाहिए। हम जो सियासी लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, कारकुन हैं, सियासतदान हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझें और कुछ चीज़ें कुछ लोग कई जगहों पे हमें शायद हमारे हक में ना हो, मगर वो अगर अवाम के हक में बेहतर है तो वो कर देना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि कितने जाने कुर्बान करने के बाद एक चीज़ का हुसूल हो। मैं ये समझता हूँ कि ऑलरेडी एक जान का कुर्बान हो गया, काफ़ी हो चुका है, तो इससे पहले के मजीद हाउ मेनी मोर लाइफ टू सेक्रीफाइस फॉर दिस बल्दियाती लॉ। तो ये चीज को मेरे ख्याल से जितनी जल्दी पीपल्स पार्टी के लोग समझ लें, और उसको देखिए कराची को कोई शिकारगाह ना समझे, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट समझे और ना ही फेडरल गवर्नमेंट समझे, इसको शिकारगाह समझ ले और हम इसमें अपने आकर के अपने मसाइल अपने मामला हल करें। पीपल्स पार्टी ने शिकारगाह इस तरह से समझा, इलेक्टेड मेयर इनका नहीं आ सकता था, इन्होंने अपने पार्टी के कारकुन को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे KMC में ले जाकर के बैठा दिया और वहां बैठ करके देखिए जिनका हक नहीं है, इस्तेहकाक नहीं है, प्रोगेटिव नहीं है कि आपने पहले नंबर पे भी नहीं थे, आप लास्ट बल्दियाती इलेक्शन पे दूसरे नंबर पे भी नहीं थे, उसके बावजूद आपने एक कारकुन को ले जाकर के वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया। ये इस तरह से चीजें जो है वो चरागाहों में की जाती है। ये चरागाह नहीं है, पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, हम वाइबल लोग हैं, हम जानते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, हमें पता है कि प्रोग्रेस क्या होता है, हमें पता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज के राइट क्या है, और ये हमें अगर पता है तो इनको भी पता है, और अगर इनको पता है तो ये अपना जिद छोड़ दे, हमें चरागाह ना समझे और हमारी लाशों और हमारे लोगों को जख्मी ना करे। मैं किसी पार्टी की बात नहीं, मैं कराची के शहर की बात कर रहा हूँ। ये सिविल सोसाइटी का शहर है, इस शहर में इस तरह की चीजें नाकाबिल कबूल है और उससे हमारे लोकल और इंटरनेशनल इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। वो समझने की बात इनकी है जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है। अच्छा रुबीना साहबा, 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च की रैली की क़यादत करने जा रहे हैं बिलावल भुट्टो, और इरादा आपका भी शहर इक़्तिदार की तरफ है, रेड जोन में जाने का इरादा रखते हैं, तो आप नहीं समझते कि आपको ट्रैप किया गया है इस बड़े एहतजाज से पहले एक छोटा एहतजाज आपके सूबे में करके, और आप लोग उस ट्रैप में फंस चुके हैं? अब आपके साथ भी अगर वही रवैया अपनाया गया जो आपने अपनाया है MKM के साथ, तो फिर क्या करेंगे आप?
देखिए, मैं ये कहूँगी कि हमेशा यही बिल्कुल, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये साजिश की गई है, जिस तरह से अभी लेकिन आप उस साजिश में आ गए, उसमें फंस चुके आप, जो ये भी मानिए। देखिए, लेकिन हम इतने फंसने वाले नहीं हैं। हमारा जो एहतजाज है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही किया है कि जब भी अवाम के हकूक़ की बात होती है तो वहाँ पर हमने जो है वो हमें जेलें काटनी पड़े, चाहे हमें फांसी का जो है वो तख्ता जो है वो चूज़ करना पड़े, चाहे हमें जो है वो कोड़े खाने पड़े, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की क़यादत ने और वर्कर्स ने, जियालों ने वो किया है। और आज भी हालात जो है मुल्क के आप देखें कि उसी नहज पे पहुँच चुके हैं कि जब जो है, जो ख़ास तौर पर जो हमने बहुत मुश्किलों से जमहूरियत को ट्रैक पे चलाया था, पाकिस्तान को ट्रैक पे लेकर आए थे, इस पीटीआई की नाअहल हुकूमत ने और ख़ास तौर पे इसके हवारियों ने जो आज इनके साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान का हाल किया है कि आज किसान है तो वो रो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो रो रहा है, एक गरीब आदमी है तो वो रो रहा है। लेकिन रुबीना साहबा, फर्क क्या होगा जो एहतजाज एमकेएम ने किया कराची के, सिंध के अवाम के लिए? उन्होंने कहा कि जी हमने बल्दियाती कानून के लिए खिलाफ ये एहतजाज किया है और एक आप भी एहतजाज करने जा रहे हैं। अगर उन पे लाठीचार्ज, शेलिंग हुई है तो आप पर क्यों नहीं होनी चाहिए फिर? देखें, अगर वो तो जाहिर सी बात है, ये हुकूमत क्या, आपका क्या ख्याल है कि हमें क्या प्लेट में रख के जो है वो तमाम हमारे ये मुतालबात मान लेगी कि जो अगर इन्होंने यही करना होता तो आज 3.5-4 साल में ये हालात थोड़ी होते मुल्क की मईशत के, ये हालात थोड़ी होते जो आज कराची में एमकेएम यहाँ पर तो बल्दियाती एक्ट पे तो जो बात करने के लिए एहतजाज कर रही है, क्या उन्होंने एक फ्लोर पे एक बात भी की है जो है वो सिंध के लोगों के लिए कि उनके आज घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, गैस की शॉर्टेज की जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है वही महरूम है गैस से। आज अगर आप क्या एमकेएम ने बात की है कराची के हालात जो भी होते हैं, अगर उसमें जो इतने जो है अरबों का पैकेज का ऐलान तो कर जाते हैं वजीर आजम साहब आकर कराची में, लेकिन क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है? क्या इन्होंने ये कुछ लेकर आए हैं? कोई एक भी प्रोजेक्ट जो है वो कराची के लिए लेकर आए हैं? ये एमकेएम जो आज बड़ी एमकेएम वालों से पूछते हैं जी, क्या शेख साहब, रुबीना साहब जरा मौका दीजिएगा, वक्त की कमी है, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। शेख साहब, कोई एक भी अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आए अवामी फलाह बहबूद का? हमेशा इसने इसी तरह से रखा है कि वो बोरियां बंद लाशें और इसी तरह से जो है वो पुरतशद्दुद माहौल रखा है कराची। पुरतशद्दुद माहौल आपने हमेशा रखा है, कोई एक भी अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं तो बताइएगा शेख साहब। बात ये है कि ये मुसलसल यही बात हो रही है कि वो बोरी बंदा बात देखें, अगर इनकी अगर मैं गिनवाना शुरू कर दूं लियारी गैंग वॉर से लेके आगे तो ये पूरा आपका प्रोग्राम ऐसे ही निकल जाएगा। मैं नहीं चाहता प्रोग्राम बर्बाद हो। देखिए, हम अगर पॉइंट स्कोरिंग इस तरह करना चाहते हैं एक दूसरे पे सिर्फ इस तरह इल्ज़ाम लगा के हम ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया इस कराची शहर के लिए, सिंध के शहरी इलाकों के लिए, पूरे सिंध के लिए, आप बताएं अपना। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं अभी ऐसी तजावीज मैं चाहूंगा कि कोई हल भी निकले इस प्रोग्राम के अंदर, ऐसी तजावीज जो कि काबिल कबूल हो और उससे आपका मसला भी हल हो जाए और पीपल्स पार्टी भी उन्हें तस्लीम कर ले। ये नुकाती तौर पे कौन कौन सी तजावीज समझते हैं काबिल कबूल हो सकती हैं? देखिए, हमने फेडरल गवर्नमेंट को अभी से नहीं, जब से हम इस हुकूमत में हैं, बल्कि क्योंकि देखिए हुकूमत जब भी कोई भी हुकूमत जब भी बनती है, आपने देखा होगा कि हमारे पास आते हैं हुकूमत बनाने के लिए कि हमें उनको सपोर्ट चाहिए, तो हम उनको सपोर्ट देते हैं और इस वजह से सपोर्ट देते हैं कि पॉजिटिव गेस्चर होता है कि हमें जो कराची के लिए ख़ास तौर पर शहरी इलाकों के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो पूरी हो जाएं। देखिए, अभी भी जो एक आपने अभी सवाल किया था, तो अभी एक जो प्रोजेक्ट है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जो मेट्रो बसेस का है, ठीक है ना, ये एक प्रोजेक्ट था जो कि हमारा देना था, उसको किया। K4 प्रोजेक्ट के लिए हम मुसलसिल सिंध गवर्नमेंट से इल्तजा करते रहे, हर बार इनसे बातचीत होती रही, ये नहीं कि अब K4 भी जो है फेडरल गवर्नमेंट उसको पूरा कर रही है। तो कि इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट थे जिसमें हमें जो है कराची के अवाम को रिलीफ देना था, उनके दहलीज पर उनके जो सहूलतें मुहैया करनी है, अगर वो मुहैया नहीं कर सके तो बेकार है। हम तो बहुत अभी छोटी सी तादाद के अंदर कौमी असम्बली के अंदर है, लेकिन जितना हमने अभी रजिस्ट किया, अभी इस बिल के ऊपर भी आपने देखा होगा मैंने बहुत रजिस्ट किया है, लेकिन बाद में यकीनन एक ऐसा मोड़ आया कि जहाँ पे वो चीज़ें हमें वापस लेनी पड़ी। लेकिन ये है कि हम जहाँ एहतजाज होता है वो रिकॉर्ड कराते हैं। अगर पॉजिटिव जो भी पॉजिटिव काम होगा इस हुकूमत का, हम उसके साथ होंगे, लेकिन अगर कोई भी ऐसा काम जो कि मुल्क के लिए सही नहीं होगा, जो मुल्क के मफाद में नहीं होगा, हम उसके साथ कभी नहीं देते और ना देंगे कभी। ये बात तो तय है, बिल्कुल तयशुदा है।
और यहाँ पे देखें हमने कई पैकेजेस का उन्होंने ऐलान किया, ये भी अभी रुबीना साहबा ने कहा। देखें पैकेजेस में हमने जो कोशिश की थी शुरू से वो ये था कि उस पैकेजेस का जब फेडरल गवर्नमेंट से बात हुई तो उन्होंने जो हमें शेख साहब आपका पॉइंट आ गया, दीगर मेहमानों की राय भी जानेंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। अच्छा वक्त की कमी है लालचंद साहब, चाहूंगा मुख्तसरन आप जवाब दें। अब मामला यह है कि PSL के मामलात उसके मैचेस भी खैर खैरियत से हो जाएं और कशीदगी भी मजीद बढ़ने से रोक ली जाए। आपके ख्याल में फौरी और आसान हल क्या है इसका? देखिए आपको याद होगा, क्विकली आपको बताना चाहूंगा, ये पीपल्स पार्टी, मैं लालचंद साहब से होकर निहाल साहब आपकी तरफ आता हूँ। लालचंद साहब पहले आप बताइएगा। हमें ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बैन ने जो बताया कि ये पीपल्स पार्टी वो है जो फांसी चढ़ी और जिन्होंने जो है कोड़े खाए। अब ये पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी नहीं है, ये वो पीपल्स पार्टी है जो 24 आवर्स जो है फार्मूले की किसी न किसी फार्मूले की तलाश में रहती है। 27 अभी फ़िलहाल इन्होंने किसानों के साथ ट्रैक्टर मार्च बिलावल भुट्टो साहब ने किया जो बुरी तरह नाकाम हुआ है। अब वो 27 फरवरी को करेंगे और 27 फरवरी को इंशाल्लाह हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी साहब की जो लीडरशिप में हम घोटकी से एक रैली निकालेंगे और मार्च करेंगे टुवर्ड्स कराची, जो इनसे कई बड़ा होगा। पैकेज के हवाले से पैकेज जो 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कराची के लिए सिर्फ, वो इतना पैकेज इटसेल्फ पीपल्स पार्टी ने कभी पूरे सिंध के लिए नहीं दिया है। ये तारीखी पैकेज है और जब ये 4 साल और 5 साल पूरे होंगे तो कराची बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। अब होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि इनको फौरी तौर पे देखें, इन्होंने ला डिबेट, ठीक है, यानी कि एहतजाज के जवाब में एक और एहतजाज आप लोगों ने तैयार कर रखा है। ये ला जो है लालचंद साहब वक्त की कमी है, निहायत माजूद के साथ निहाल हाशमी साहब बताइएगा कि PSL के मामलात उसके मैचेस खैर खैरियत से मुकम्मल हो जाएं और कशीदगी भी मजीद ना बढ़े, हल क्या है आपकी नजर में? देखिए मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रिवायत मौजूद है। उन्होंने अमली काम किया जब कराची में ना गैस था, ना पानी था, ना बिजली था, ना लियारी बाईपास कंप्लीट हुआ था, ना मोटरवे था। उन्होंने सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया, एक पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी, हर जमात को बुलाया और कहा आपकी प्रायोरिटी क्या है। जो कराची 20 साल से जल रहा था वो नवाज शरीफ ने 20 हफ्तों में उसको पुरअमन बनाया, तजारती मराकज को इस्तेहकाम दिया, कारोबारी हजरात को मुस्तहकम किया, यहाँ पानी का निजाम दिया, बिजली का निजाम दिया और सबसे बढ़कर ट्रांसपोर्ट का निजाम दिया। निहाल साहब जहां तक मैं समझाऊं, आप कह रहे हैं कि सारों को ऑन बोर्ड लेना होगा। जाते जाते निहाल साहब जरा मौका दीजिएगा, जाते जाते रुबीना साहबा आपसे सुनना चाहेंगे, सिंध हुकूमत पर सारों की नजरें हैं, तोपों को रुख आपकी तरफ से, सबको ऑन बोर्ड लेने के लिए तैयार है। PSL के मैचेस भी जिम्मेदारी से खैरियत से करवाना आपकी जिम्मेदारी है हुकूमत की, क्या कहेंगी? देखें बिल्कुल जिस तरह से मेरे भाई ने कहा, PTI के भाई ने, लालचंद साहब ने, कि हमने 1100 अरब पैकेज का ऐलान किया, वो सिर्फ किताबों की हद तक और बोलने की हद तक था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी अगर किसी प्रोजेक्ट का ऐलान किया तो उसको जो है वो उसको जो है वो उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। हमने जो है गम्बट ऑर्गन ट्रांसप्लांट बनाया, हमने बहुत सारी चीजें जो खासतौर पर सेहत के हवाले, आपने बहुत कुछ किया। सबको ऑन बोर्ड लेके तरमीम का इरादा रखती है पीपल्स पार्टी बल्दियाती कानून में। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कोशिश करेगी, अगर एहतजाज हमारे खिलाफ हो रहा है सिंध में या वजीर आला हाउस के सामने, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आए बातचीत के जरिए जो है वो मसाइल का हल निकालें। उम्मीद है कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकल सके ताकि PSL खैरियत से हो और जो कशीदगी है बल्दियाती कानून को लेके उसका भी अजाला मुमकिन हो सके। आप तमाम मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखने के लिए आप सब नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।